मध्य प्रदेश के मेरे प्रिय परम मित्रों, मेरी बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। मित्रों, अब समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है। हमें अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लेना है और जो हमारा नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक हक है, पुरानी पेंशन किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमें नहीं छोड़ना है। प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मानते हुए पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। एक मांग, दूसरी कोई मांग नहीं। प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मान करके हमारी पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। मित्रों, पुरानी पेंशन अति जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये 62 वर्ष के बाद हमारी एक लाठी है, हमारा एक सहारा है। यदि हम पेंशन के रूप में जो आज वर्तमान जो साथी हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, किसी को 1200 रुपया, किसी को 800 रुपया, किसी को 1300 रुपया, मतलब अधिकतम 1500 रुपया गया है। और जब हमारा सेवानिवृत्त 2030 के बाद होगा, उस समय हमको 2000 से 2500 रुपया महीने पेंशन मिलेगी। क्या आप, क्या हम, क्या हमारा परिवार 2000 रुपये में अपना भरण पोषण कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बार विधान परिषद का सदस्य बनने पर एक पेंशन, विधायक बनने पर दूसरी पेंशन, राज्यसभा सांसद बनने पर तीसरी पेंशन और लोकसभा सांसद बनने पर चौथी पेंशन प्राप्त होती है। एक व्यक्ति 4 पेंशन पा रहा है। लगन निष्ठा ईमानदारी के साथ हम सरकार की सेवा कर रहे हैं। 62 वर्ष बाद जब असहाय हो जाएंगे, उस समय हमको पेंशन के रूप में मात्र 1500 रुपया मिलेगा। क्या 1500 रुपये में अपना गुजारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, ये संगठन का जो खेल चल रहा है, अभी भी आप सचेत हो जाइए। कुछ लोग संगठन के नाम पर केवल अपनी राजनीति को, अपने आप को उठाना चाहते हैं। मैं पेंशन विहीन हूं, मुझको पेंशन लेना है। जब हम सब एक हो जाएंगे, अलग अलग संघों में नहीं बटेंगे कि मैं इस संघ का हूँ, मैं उस संघ का हूँ, मैं इस संगठन का बिलोंग करता हूँ। संगठन खेल खेलते रहिए। हम भी संगठन खेल खेल रहे हैं। हमको संगठन का खेल नहीं खेलना है। हम तो कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा की एक बैठक बुलाई जाए, उसमें जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनना हो बन जाए, पर पेंशन ले लेना है। और कब लेना है? जुलाई 2023 के पहले, क्योंकि जुलाई 2023 के बाद आचार संहिता लग जाएगी। मुश्किल से अपने पास 1 साल से 1.5 साल का समय बचा है। हम नैतिक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करें, सरकार को घेरने का प्रयास करें, तो निश्चित बात है हमारी बात शासन सुनेगी, मानेगी। और यदि हम संगठन का खेल खेलते रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, अब एक होने की आवश्यकता है। महासंघ एक है। महासंघ में जितने लोग हैं वो सब पेंशन के लालायित हैं कि हमको पेंशन मिल जाए। कोई घर से करोड़पति बड़ा आदमी नहीं है। सब छोटे छोटे शिक्षक हैं जिनको वास्तविक पेंशन की आवश्यकता है
कि अभी तो ठीक है, किसी भी प्रकार से चल रहा है, लेकिन 62 वर्ष बाद जब हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे उस समय भी हमारा इसी प्रकार चलेगा? नहीं चलेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5,000 रुपये महीने की घोषणा की है उन परिवारों को जो अति गरीबी के नीचे आते हैं। अत्यंत खुशी हुई, मिलना चाहिए, बहुत खुशी हुई। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, परंतु एक शिक्षक जो आपकी लगन निष्ठा ईमानदारी के साथ पूरे 40 वर्ष तक सेवा की, उसको पेंशन के रूप में मात्र 1500 रुपया, ये कहां का न्याय है? 1/4 को जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन बंद की थी तो वह केवल केंद्र के कर्मचारियों के लिए बंद किया गया था। उसमें स्पष्ट है राज्य सरकार स्वतंत्र है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा सरकार आज भी पुरानी पेंशन दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे, हमें पुरानी पेंशन दे और प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मान। हमारी नियुक्ति दिनांक 3 बार नियुक्ति हुई है। ये कहाँ का नियम है? एक ही विभाग में एक कर्मचारी 3 बार नियुक्त होता है। पहली नियुक्ति दिनांक 1997-98 में होती है, उसको क्रमोन्नत पदोन्नति मिलती है उसी नियुक्ति दिनांक से। उसकी दूसरी नियुक्ति होती है अप्रैल 2007 में, अध्यापक संवर्ग कैडर में लाया जाता है और उसी अध्यापक संवर्ग कैडर को मान करके 1 जनवरी 2016 को जब 6वें वेतनमान का लाभ मिलता है तब वहां से गिनती चालू होती है, गणना होती है। और जब जुलाई 2018 में अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग के कैडर में सम्मिलियन होता है तो पूर्व की सेवाएं की हुई उसकी शून्य मान ली जाती है। मित्रों, हमारी सेवा 2 या 2 वर्ष की हुई है और पेंशन का नियम है कि जब कोई कर्मचारी लगातार किसी भी संस्था या प्रतिष्ठान में 20 वर्ष सेवा कर लेता है तो वह पेंशन का पात्र होता है। तो 20 वर्ष हमारे होंगे 2038 में, तब तक हम सब लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे और वही मिलेगा 2,000-2,500 रुपया। यदि आप संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं है, यदि संतुष्ट नहीं है तो आइए महासंघ के साथ। महासंघ पेंशन विहीन संगठन है और पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ राजस्व विभाग, आम अध्यापक संघ के विश्वेश्वर झारिया जी, शांताराम निम्बोड़े जी, राम कृपाल जी, दुर्गेश पाटीदार जी, न्यायिक विभाग के श्रीमान संजय सोटिया साहब और कल अजाक्स संगठन का भी समर्थन पत्र प्राप्त हो चुका है। कई संगठन महासंघ को समर्थन दे चुके हैं और हम जब कभी किसी से बात होती है तो लोग कहते हैं कि मैं इस अध्यापक संघ में हूँ। अरे मित्रों, जब अध्यापक ही नहीं हो संघ कहाँ से है? कोई अध्यापक है? कोई नहीं। सब प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक है। एक बैनर महासंघ, एक लक्ष्य महासंघ का, एक उद्देश्य महासंघ। हमारा संकल्प, हमारा लक्ष्य पुरानी पेंशन बहाल कराना है। उसके लिए हमें चाहे जो कुर्बानी देना पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, परंतु पेंशन हमारा अधिकार है। हम आपके अधिकार को पर कुछ नहीं बोलते। आप 4 पेंशन नहीं 5 पेंशन लीजिए, हमको 1 दे दीजिए। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि आप अपने मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन महासंघ के साथ जुड़िए, कुटुंब ऐप से जुड़िए और अपना परिवार बड़ा कीजिए। जिसका परिवार बड़ा होता है उसकी जीत भी सुनिश्चित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपने समस्त मातृशक्तियों को पुनः चरण वंदन करते हुए सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद,
जय भारत। हमारे अभी एक बीच के साथी सेवानिवृत्त हुए हैं। सीधी के लल्लू राम विश्वकर्मा जी, उनकी पेंशन बनी है मात्र 835 रुपया, 835 रुपया महीने। अब भी आप स्वयं सोचिए कि ये लल्लू राम विश्वकर्मा जी 835 रुपया में अपना गुजारा भत्ता कर सकते हैं? इस समय की इस महंगाई में 835 रुपया में लल्लू राम जी 1 महीने तक भोजन करेंगे। विश्वास के लिए ये वीडियो उनका भेजा गया है। आप खुद लल्लू राम विश्वकर्मा जी को देखिए कि उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या हालत है। जय श्री राम। थोड़ा गैस होना चाहिए। नहीं लाइन एक लाइन में चली जाइए ना, गैस होना है। अच्छा जय अपना खड़े रही और मौजूद जी इस लाइन में। क्या आप शिक्षक हैं? क्या आप शिक्षक हैं? तो ये क्या कर रहे हैं आज? जो है अब इसके बाद सरकार को संदेश देना चाहते हैं। सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम एनपीएस का विरोध करते हैं और पीपीए पुरानी पेंशन योजना की मांग करते हैं। क्या आज आप रिटायर हो रहे हैं? किसी प्रकार की ग्रेच्युटी या कि कोई फंड मिलेगा आपको? मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो और क्या मेरे ये लड़के बच्चे अब भूखे मरेंगे। तो इसी प्रकार भीख मांग कर गुजारा करेंगे? हाँ, क्या करेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कर्मचारी को एनपीएस के तहत रिटायर होने के बाद भीख मांगने के लिए मजबूर कर रही है। हमको जो है रिटायरमेंट के बाद एनपीएस दे करके हम लोग सबको भिखमंगा बना रही है सरकार, और मेरे साथ जो है बहुत बड़ी अत्याचार कर रही है। इसलिए कि सांसद विधायक जब हो एक माह भी रह जाए और 1 साल भी रह जाए तो उनको जो है रिटायरमेंट ही मिलती है, हम लोगों को जो है एनपीएस मिल रहा है। इसका मैं खूब कठोर शब्दों से विरोध करता हूँ। अपना आगे आगे चलो जी, अपना आगे आगे चलो, आगे हाँ ऐसे देखा चले जाओ। ऐसे तो चले जाओ, थोड़ा ऐसे एक लाइन से सब फोटो आ जाए। तो आज के बाद से क्या आप रोज भीख मांगेंगे? हाँ, जब पेट नहीं चलेगा, जब हम लोग भूखे मरोगे तो मरेंगे। संदेश देना चाह रहा हूँ, एक शिक्षक के हैसियत से शासन को संदेश दे रहा हूँ कि मुझे अब जीवन यापन का कोई सहारा नहीं है, और इसके बाद जो है हम लोग घर भूखे, हमारे लड़के बच्चे मरेंगे। तो आने वाले दिनों में कठोर शब्दों से विरोध करना चाहते हैं और पुरानी पीपीए का जो है स्वागत करता है। आने वाले दिनों में तो यही हाल सारे शिक्षकों का होगा। शिक्षकों का जो है इसी तरह जो भविष्य है अंधकारमय है। बिल्कुल, आपका संदेश सरकार तक जाना चाहिए और सरकार को शर्म भी आनी चाहिए कि जो जिंदगी भर शिक्षकी कार्य किया, आज वो भीख मांगने पर आमादा है।